आए न मालूम। ये जर्नैल का क्या चक्कर है? चक्कर क्या होना है, वो जमानी एक रिश्ता लेकर आई थी। खुदा का खौफ करो सकीना बेगम, अब ये मत कह देना कि जमानी जो रिश्ता लेकर आई है वो किसी जर्नैल का है। अरे तो क्या हुआ, जर्नैल नहीं तो मेजर तो होगा, एक ना एक दिन जर्नैल भी बनी जाएगा। खुदा का शुक्र अदा करो मियाँ, इतना अच्छा रिश्ता मिला है। रिश्ता? कैसा रिश्ता भाई? ना हम लड़के वालों से मिले हैं ना उसके घर वालों से मिले हैं। रिश्ता तो दूर की बात है, पहले लड़के वाले रिश्ता तो डालें। और वो हमारी बेटी को जानते भी हैं कि नहीं? लो, वो क्या, हमारी बेटी को तो पूरा मोहल्ला जानता है। हौले वला कुव्वत सकीना बेगम, बात जब किया करो तो सोच समझ के किया करो। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हें जर्नैल वाली बात बताई किसने? निसार मियां ने बताई। वो मुझसे कह रहे थे, मैं तो शर्मिंदा हो गया। यानी कि हद है, मैं लड़की का बाप होकर नहीं जानता, और मैं जब बाहर निकलता हूं तो यानी कि बाहर के लोग जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है वो आकर मुझे बेटी के रिश्ते की मुबारकबादें दे रहे हैं। क्यों इतना मुंह भर भर के झूठ बोलती हो तुम सकीना बेगम? मेरे तो दोनों बच्चों को ये बुरी आदत पड़ गई है तुम्हारी वजह से कि वो झूठ बोलने लगे। वो अरशद, वो इतनी लंबी लंबी हाँकता है कि ऐसा लगता है जैसे सेठ की औलाद। खुदा का खौफ करो। देखो, सच्ची बात में जो हया है, जो पाकीज़गी है, जो ज़हनी सुकून मिलता है ना, वो झूठ में नहीं मिलता। तुम्हारी इस झूठ की बुरी आदत ने तुम्हारी अपनी जिंदगी और हमारी जिंदगी तल्ख करके रख दी। अब देख क्या रही हो मुझे? इसमें वो बात कहा जो उसमें थी। ओमान कैसा है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उसका, तुम्हें सलाम कह रहा था। वालेकुम सलाम, सदा खुश रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही तमीज़दार और सुलझा हुआ लड़का है। अरीबा के अबू, जब भी मैं नौमान को देखती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे अपना बेटा बना लूँ। अच्छा तो मुझे भी बहुत लगता, लेकिन किसी और के बेटे को अपना बेटा बनाने से रहे। बेटा नहीं तो दामाद तो बना सकते हैं ना। बात सुने, आपका दिल नहीं चाहता कि नौमान जैसा लड़का हमारा दामाद बने? दिल तो और भी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारी ख्वाहिशें पूरी भी हों। वैसे भी ये तो नसीबों का खेल होते हैं नसरीन बेगम। नुमान की किस्मत में अगर हमारा दामाद बनना लिखा होगा तो बन जाएगा हमारा दामाद। किस्मत बनाने के लिए कुछ हाथ पैर तो मारने होते हैं ना रिबा के अबू। तुम क्या चाहती हो, अपने मुंह से अपनी बेटी का रिश्ता डाल दूं? कुछ तो ख्याल करो, हम बेटी वाले हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि आप ऐसा करें, लेकिन हम कुछ ऐसा तो कर सकते हैं ना कि नौमान अरीबा का रिश्ता मांगने के लिए मजबूर हो जाए। तुम क्या कहना चाहती हो, मैं क्या करूं? आप बस वो करें जो मैं कहती हूं। हेलो नुमान बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? क्या गला खराब हो गया है? तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया?
अच्छा बेटा आराम करो, मैंने सोचा कि खैरियत पूछना तो हमारा फर्ज है। बगैर घर वालों के रह रहे हो, नया शहर है। अच्छा बेटा, किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक कह देना और अपना ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। ये क्या किया आपने? तुमने यही कहा था ना, फोन करके पूछो, घर बुलाओ। अब जब आगे से बच्चे ने ये कह दिया कि वो बीमार है तो फिर मैं किस मुंह से बुलाता? हरीबा के अबू, आपका भी कोई हाल नहीं। इंसान कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेता है। अल्लाह ने कितना अच्छा मौका दिया नौमान से राव रस्म बढ़ाने का। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कहती कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ आकर हमारे घर रह जाओ, तुम्हारा वहाँ कौन ख्याल रखेगा, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने मेरे सर की कसम खाई थी अभी अभी। चले दोबारा फोन मिलाएं। हाँ बेटा, माजरत चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बार बार तंग कर रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ रह लो जब तक तुम्हारे घर वाले यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाते। बेटा अच्छा नहीं लगता अगर तुम वहाँ होटल में, फिर तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये क्या किया आपने? जो तुमने कहा था नेक वक्त, जब उसने आगे से माजरत कर ली तो फिर मैं क्या कहता? जिस तरह आपने दावत दी थी ना, शर्मा शर्मी उसने माजरत ही करनी थी। आपको तो उसे कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, चलो तैयारी पकड़ लो। तुम्हारी इस मामले में एक भी नहीं चलेगी। हाँ चलें, दोबारा फोन मिलाएं। दोबारा? नहीं नहीं, अब रहने दो नसरीन। आपने मेरे सर की कसम खाई थी। अरे मैं तो फंस गया तुम्हारे सर की कसम खा के। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हारी बात मानी थी। मुर्गी, कीमा, मछली, बकरे का गोश्त, हर चीज घर पे होनी चाहिए। फल और फ्रूट भी साथ में लाएगा। और वो जो सलाद और मीठी के सामान है ना, वो मैंने लिस्ट में लिखी। ए बहू, क्या फिर किसी को बुला रही हो दावत पर? अरे नहीं अम्मा, दावत पे नहीं बुला रही, कोई मेहमान रहने आ रहा है। कौन मेहमान? है कोई मेहमान? अरे आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना, देर हो रही है। हर किसी को कहना पड़ता है। और सुनो अरीबा, कमरा अच्छी तरह साफ करके वो बेडशीट बिछा देना जिस पर तुमने कढ़ाई की थी। लेकिन वो तो... हाँ हाँ पता है मुझे, वो तुम्हारे जहेज के लिए बनी थी। लेकिन एक दफा रिश्ता तय हो जाए ना तो ऐसी कई बेडशीट्स बन जाएंगी। कमरा साफ करके अच्छी तरह स्प्रे कर देना। और हाँ सुनो, नया बर्तनों का सेट लेके आ गई थी मैं तुम्हारे लिए, वो भी निकाल लेना इस्तेमाल के लिए। हर किसी को कहना पड़ता है हर काम के लिए मुझे। नीचे तो अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। लगता है कि आज लड़के वाले तारीख लेने आ रहे हैं। तुम तो बिला वजह मुझे इल्जाम दे रहे हो हिना के अब्बा। इस समय भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है सकीना बेगम? ना लड़के का कुछ पता, ना कोई तहकीकात की, ना वो हमें जाने ना हम उनको जाने, मुंह उठा के चल दिए रिश्ता लेने के लिए। ये भी ना सोचा कि हम लड़की वाले हैं। क्या हुआ अब्बू? क्या लड़के वालों ने बेइज्जती कर दी? बताओ क्या हुआ है वहाँ? भाई कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, मेरा क्या कसूर है? कोई मुझे भी बताएगा कि क्या हुआ है? आप लोग तो मेजर साहब के घर गए थे। बेटा मेजर साहब का घर ना कहो, वो हवलदार का घर कहो। वो मेजर नहीं हवलदार है। लेकिन अब्बू, तस्वीर में तो उस लड़के ने वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी तो हवलदार भी पहनते हैं बेटा। और मेरा बस चले तो तुम्हें हवलदार से ही ब्याह दूं। कम से कम कोई काम तो करता, तुम्हारे भाई की तरह कोई आवारागर्दी नहीं करता, गलियों की खाक नहीं छानता। मेरे लिए क्या हवलदार ही रह गए? इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ मैं। जमानी से ऐसी गलती हो कैसे गई? गलती जमानी से नहीं हुई है सकीना बेगम, गलती तुमसे हुई। तुमने ही ढंडोरा पीटा था मेजर 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 मेजर, हालांकि वो मेजर नहीं है। अब बोलो, अब क्या जवाब दोगी तुम लोगों को? अरे मैंने क्या गलत बयानी कर दी? यही तो कहा था ना कि लड़का फौज में है, तो है फौज में हवलदार लगा है। अरे चलो, तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ ज्यादती कर दी है। तस्वीरें दिखाने की क्या जरूरत थी? हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं है।
ये मकान है ना, ये हमारा अपना जाती है, और हिना के अब्बू की दुकान है ना, वो भी हमारी अपनी जाती है। सब खुदा का, लड़का 8,000 रुपए महीना कमाता है, मेरी बच्ची उसके साथ गुजारा करेगी जो साइकिल पे फिरता फिरता है। अरे तुम्हारी लाडली ने साफ साफ भी तो कह दिया था कि मुझे वर्दी पहनने वाला अच्छा लगता है। अब वर्दी तो वर्दी है, चाहे हवलदार पहने या कोई मेजर। अरे बुरा क्यों मान रही हो? जो हो गया सो हो गया। अरे अभी भी मेरे पिटारे में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। ये देखो, जिसको पसंद कर लो, जिससे कहोगी उससे ही बात आगे बढ़ा दूंगी। अम्मी, इससे बोले कि अपना पिटारा उठाए और यहाँ से निकलती बने। इससे ज्यादा अच्छे रिश्ते ना मैं खुद ढूंढ सकती हूँ अपने। इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट है रिश्ते करवाने वाली, मुफ्त में मिलते हैं ऐसे रिश्ते। नहीं सुननी हमें तुम्हारे रिश्तों की कोई भी तफसीर, और नहीं देखनी कोई तस्वीरें तुम्हारी। उठाओ अपनी तस्वीरें यहाँ से, निकल जाओ वरना आग लगा दूंगी मैं। अम्मी, अरीबा बेटा, जल्दी से काम खत्म करके ना नहा धो के अच्छी तरह तैयार हो जाओ। और वो जो सबा की शादी में कपड़े सिलवाए थे ना, वो मैंने निकाल के रखे, वो पहन लेना। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें भी अपनी दादी की तरह सवाल पूछने की आदत हो गई है। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। अम्मी लेकिन बताएं तो सही, कौन आ रहा है? मेहमान। ऐसा कौन सा मेहमान है जिसने आने से पहले ही हमारे घर में तूफान मचा दिए? बहुत सवाल पूछती हो तुम। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जीते रहो जीते रहो। अस्सलामुअलैकुम आंटी, सॉरी मैंने आप लोग को एक बार फिर डिस्टर्ब किया। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसे हो सकता था कि हम तुम्हें बीमार हालत में होटल में छोड़ देते? ये तुम्हारा अपना घर है। भाई बातें बाद में होती रहेंगी। चलो बेटा, तुम अपने कमरे में चलकर आराम करो, और अरीबा से कहो कि सूप या यखनी बनाकर भेज दे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप फिक्र मत करें, अभी भी सूप पहुंचाती हूँ। अरे ये तस्वीर, ये तो कल ही मेरे पिटारे में आई है। लड़का इस्लामाबाद में रहता है, कराची तबादला हो गया है उसका। लड़के की माँ लड़कियां ढूंढ रही है। उसकी गहरी दोस्त के यहाँ मेरा जाना हुआ तो उसने ये तस्वीर थमा दी। कहने लगी जैसी कोई मुनासिब लड़की मिल जाएगी ना तो चट मंगनी पट बिया कर देगी। इसका मतलब अभी इस लड़के का रिश्ता तय नहीं हुआ? 100% पक्की रिपोर्ट है, कल ही तो बात हुई है मेरी। अरे अभी तो ये लोग लड़कियां ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। अल्लाह करे ना हो। बुआ, मेरी प्यारी बुआ, मुझे तो बस यही रिश्ता करना है। ये क्या हरकत है अरीबा? कोई मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करता है? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम उसे देखकर इस तरह मुंह क्यों बनाती हो? क्या सोचता होगा वो? मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, लेकिन वो मेहमान जिनको आप बगैर किसी लालच के अटेंड करें। और क्या अम्मी, आपने पूरे महीने का राशन एक ही शख्स पे लुटा दिया, जिससे हमारा कोई खास ताल्लुक भी नहीं। ताल्लुक नहीं है तो बन तो सकता है, और इसी तरह ताल्लुक बनाए जाते हैं। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक वो लड़का यहाँ है तुम उससे खुश इखलाकी से पेश आओगी और इस तरह मुंह नहीं बनाओगी। अच्छा चलो, जल्दी से सूप बनाओ और जाके दे आओ उसे। मैं? हाँ, तुम ही देकर आओ। देखो, अच्छे से कपड़े पहन लेना और अच्छी तरह तैयार होना।
अम्मी, मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है। नीचे ना जरूर कोई खास बात चल रही है। आज मैंने चचा जान को बहुत सारा सामान घर में लाते हुए देखा है। तरह तरह के खाने पकने की खुशबुएं आ रही हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। भाई नीचे तो कोई देवदास आया हुआ है। कौन? वो फिल्मों वाला? अरे अम्मा तुम भी ना, मजाक कर रहा था मैं। वो चचा जान किसी हीरोनुमा लड़के को लेकर आया अपने साथ। उसने लंबी सी चादर पहन रखी है। मुझे तो कोई लंबा प्रोग्राम लगता। लंबा प्रोग्राम? अम्मी, आपने ना नीचे वालों के साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। बस इसी बात का फायदा उठाकर ना वो अरीबा और चची जाना खुलकर खेल रही हैं। बेटा, अगर मैं जानबूझकर लड़ाई करवाकर अलग हो सकती हूँ तो 2 मिनटों में बहाना बनाकर उनके अंदर भी घुस सकती हूँ। चल उठी ना। कहाँ? दूध का दूध, पानी का पानी करने। अरे पता तो चले आखिर चल क्या रहा है। चल 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 उठ। पीछे वाले रास्ते से? नहीं, तूने सुना नहीं है? वक्त पे गधे को भी बाप बना लेते हैं। सहन वाले रास्ते से चल। आजो अम्मा। मैं तो कहती हूँ बहू, लड़के के घर वालों का इंतजार कर लेते तो अच्छा था। वो लोग भी आ जाते तो मिलकर दावत पे बुला लेते। वैसे भी जवान जहाँ लड़का घर में अकेला रहे कुछ मुनासिब नहीं लगता। और हमारी बेटी भी तो देखो ना, घर में अकेली जवान बैठी हुई, लोगों को खबर होगी तो क्या कहेंगे। अरे अम्मा जान, आप फिक्र क्यों करती हैं? और वैसे भी नोमान अंदर कमरे में है ना। अगर किसी ने पूछा तो हम कह देंगे कि थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आया हुआ है। और वैसे भी हमें खतरा बाहर वालों से नहीं है, बल्कि ऊपर वालों से। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना हम उन्हें मुंह लगाते और ना ही वो हमें पूछते। इस बात का तो मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती। अरे नसरीन, अरे नसरीन। अम्मा, ये मेरे कान बज रहे हैं या वाकई सकीना की आवाज है? सकीना? मैं देखूं तो सही। ए सलाम चची। अरे क्या हो गया नसरीन? बच्ची इतने प्यार से सलाम कर रही है, अब ऐसे भी क्या नाराजगी कि सलाम का जवाब ही ना दो? वालेकुम सलाम। भाई कहते हैं कि अगर 3 दिन मुसलमान आपस में बातचीत ना करें तो काफरों में से हो जाते हैं। छोड़ो ना। अरे अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? लियाकत बता रहे थे कि खुदा न खास्ता आपकी तबीयत नासाज है। भाई मैंने तो हिना से फौरन कहा कि चलो खड़े खड़े दादी को दिखाएं। हिना ने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। फिर भाई इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी मुझे मीठा खाना मना है। आपने तो मेरी बच्ची का दिल ही तोड़ दिया। इतनी मेहनत से उसने पहली दफा खीर बनाई थी। पोती की हौसला अफजाई कर देती। आपने तो तकल्लुफ से काम लिया। रहने दे अम्मी, दादी मुझसे कभी खुश नहीं होंगी। मैं कोई अरीबा थोड़ी हूँ जिसे बात बात पर शाबाश देंगी। हाँ चची, अरीबा कहाँ है? वो अरीबा। अरीबा, 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 अरीबा। तो ये है नमा। अच्छा है ना अम्मी? हाँ अच्छा तो है, लेकिन काबू करना मुश्किल है इस लड़के। नोमान की तबीयत अब बहुत बेहतर है। आप उसे कहें कि वो वापस होटल चला जाए। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। जल्द अज जल्द इस लड़के को यहाँ से चलता करें। व्हाट? 3 मम्मियाँ? हाँ, लेकिन प्लीज आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा। अम्मी कहती हैं कि ऐसी बातें ना खुलेआम नहीं करते, लड़कियों की बदनामी होती है। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो